नमस्कार दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं यहाँ पे मिंट फार्मिंग प्लॉट में, जहाँ पे मेंथा की खेती की गई है। लगभग ये आधा एकड़ में किया गया है, और भी कई जगहों पे है, लेकिन यहाँ का फसल चूँकि तैयार है और काफ़ी परिश्रम करने के बाद ये चीज़ हो पाया है और बिल्कुल ये फसल तैयार है। कहीं कहीं डैमेज हुआ है, जो अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हुई है उसके वजह से, फिर भी वो न के बराबर है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इस फसल की खेती कैसे की जाती है और इसका क्या फ़ायदा है। जो हम लोग सामान्य खेती करते हैं धान, गेहूँ या गन्ना की या आलू की, उसके मुकाबले इससे किस तरह से हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे इसकी शुरुआत की जाती है, किस मौसम में इसकी बुआई की जाएगी, कहाँ से हमें बीज मिलेगा और कैसे इसकी बिक्री होती है या कैसे हम इसको सेलिंग करेंगे, कहाँ से हमें फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, इन सब का एक तुलनात्मक एक जानकारी लेते हैं। पिछले बार हम लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन केवल एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया था। बहुत सारे मित्रों को समझ में नहीं आया डिटेल्स में कि कैसे क्या करना है। अगर कोई चाहता है कि हम भी इस खेती को करें, तो आखिर में वो कैसे शुरुआत करेगा, इसके लिए मैं अपने सर के पास लेकर के आ रहा हूँ, जो इसके बारे में। तो हमारे सामने है अरविंद सर। हाँ सर, इधर से धूप आ रहा है, थोड़ा इधर हम लोग ठंडा की तरफ घूम जाए। सबसे पहले सर अपना शॉर्ट में परिचय देंगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग अभी मिंट फार्मिंग में खड़े हैं, जिसे हम लोग मेंथा कहते हैं। और इसकी फार्मिंग जो है सो 3 महीने की फसल होती है। 1 महीना नर्सरी में रहता है और 2 महीना खेत में रहता है। और ये आप जो फसल देख रहे हैं, ये फसल तैयार है। सिर्फ वेदर को देखा जा रहा है, क्योंकि बरसात की मौसम है। भय है कि फसल कटने के बाद अगर पानी आ जाएगी तो फसल जो है सो नष्ट हो जाएगी। तो वेदर जब साफ होगा तो इसकी कटिंग कर ली जाएगी। अच्छा, तो सर ये बारिश होने पर ही कैसे नष्ट हो जाएगा? मतलब इसको सुखाना वगैरह पड़ता है ना? हाँ सर, इसको फसल को काटने के बाद में जी। खेत में ही कम से कम 5 से 7 घंटा धूप में इसको सूखने के लिए रहने दिया जाएगा। अच्छा। ताकि इसका पत्ता थोड़ा सा मरक जाए। अच्छा। पत्ते जब मरक जाएंगे तो जहाँ तेल प्रोसेसिंग के लिए जाता है, वहाँ टंकी में ज़्यादा जो है सो अटेंगे, इसकी ज़्यादा मात्रा उसमें अटेगी। उसके बाद सर 5 से 6 घंटा सर मशीन में, प्रोसेसिंग मशीन में रखने के बाद में इसका ऑयल जो है सो वो निकल करके बाहर आ जाता है। अभी मार्केट में लगभग 1100 रुपये लीटर मेंथा की तेल है। दाम इसके घटते बढ़ते रहते हैं और 1 एकड़ में ये 60 लीटर तेल देता है। मेंथा की जो सबसे सुपर वैरायटी गोल्डन वैरायटी होती है, इस बीज को हमने लखनऊ से मंगाया था, बाराबंकी से। तो इसकी उपज जो है सो 1 कट्ठा में 5 लीटर 6 लीटर तेल देता है, अगर ढंग से किसान इसको करे तब। और भी इसकी वैरायटी है, जैसे कि शिमुन्नति है, शिम क्रांति है, वो सब जो है इतना तेल नहीं दे पाता है। 3 महीने की फसल है। धान गेहूँ की फार्मिंग करते हुए फार्मर को हमने मरते हुए, सड़ते हुए और परेशानी झेलते हुए देखा। मैं भी एक फार्मर परिवार का ही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ ऐसी काम की जाए जिससे मेरी भी परेशानी दूर हो और मैं जिस घर में, गांव में, समाज में और ये चंपारण, पूर्वी चंपारण में रहता हूँ, जब से यहाँ की चीनी मिल बंद हुई, चकिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल, ये जब चीनी मिल यहाँ बंद हो गए तो किसान यहाँ का जिंदा नहीं है, बल्कि किसान यहाँ का मर चुका है। मतलब आर्थिक रूप से बिल्कुल लोग दब गए हैं। जी। पहले हमें याद था, हम लोग जब बच्चा थे तो किसी की बेटी बहन की शादी हुआ करती थी तो अपना गन्ना बेच करके बेटी बहन की शादी कर लेते थे। लेकिन आज किसानों की ऐसी दुर्दशा है, चाहे चंपारण की हमारी हो या बिहार की हो या इंडिया के और कोने की हो, एक किसान जब अपनी लड़की की शादी करने कहीं जाता है
तो लड़के वाले की घर में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। ये तो किसान है, ये कुछ नहीं देगा, इसको बोल दो कि अभी लड़के की शादी नहीं करनी है, और किसान वहाँ से बैक होके चला जाता है। तो आज किसान की ये दुर्दशा है। किसान लोग अपनी पारंपरिक खेती से अलग हट करके थोड़ा कुछ ऐसी खेती करे कि एक सरकार का जो चपरासी बाबू बन के बैठा है ऑफिस में, एक किरानी बाबू बन के बैठा है, इसका सरकार का एक अधिकारी बन के बैठा है। चपरासी 30,000, इसका किरानी 50,000 और अधिकारी इसका 90,000 से 1,05,000 कमाता है। रात के अंधेरे में कितने घूस लेता है सो मैं नहीं जानता, वही जानता होगा। तो एक फार्मर अगर 2 एकड़ 3 एकड़ की भी खेती करता है तो एक किरानी बाबू से बेटर पोजीशन में हो। एरोमेटिक फार्मिंग, सुगंधित पौधे की खेती अगर 2-3 एकड़ भी आप कर लेते हो, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो जमीन वाले तो जमीन छोड़ छोड़ के शहर में जाके मुर्गी खाना में रह रहे हैं, उनको उसी में स्वाद है। तो किसी की भी जमीन 2-4 एकड़ ले लो, पढ़े लिखे मेरे बंधुओं, नौकरी कहाँ ढूंढोगे, कहाँ 5 लाख 10 लाख घूस किसको दोगे, लेने के लिए सब लेगा। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है कि जितने भारत के बेरोजगार पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, अगर उसको सही रूप एग्रीकल्चर की फील्ड समझ में आ जाए तो सबको रोजगार की गारंटी एग्रीकल्चर के माध्यम से हो सकती है। एक फार्मर 14 रुपये किलो मक्का बेचता है, जबकि एक व्यवसायी उसको थोड़ा सा उसमें नमक हल्दी मिला देता है, 100 रुपये किलो बेचता है। हाँ, वो जो कुरकुरे या तरह का चीज बनता है। बिल्कुल। गेहूँ आपको 15 रुपये किलो बिकते हैं, धान वहीं 15 रुपये किलो बिकते हैं, लेकिन मार्केट का एक व्यवसायी, मार्केट का एक बनिया उसको बोरा में पैक करके वही धान वही गेहूँ 40 रुपये 50 रुपये केजी फिर मार्केट में उसी फार्मर से बेच रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, कितने दिन ठगे जाओगे और आपकी रक्षा कौन करेगा? आप स्वयं अपने आप को संभालो और एरोमेटिक फार्मिंग में आओ। ये मिंट की फार्मिंग है, मेरे पास लेमन ग्रास की भी फार्मिंग है, मेरे पास खस की भी फार्मिंग है, और अभी मेरे पास 3 एकड़ तुलसी के लिए मैं बीज गिरा चुका हूँ, जो अगले महीने में 3 एकड़ में तुलसी लगाऊंगा। तो आप अगर मेरे संपर्क में आते हो, पढ़े लिखे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करो। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि आपकी लिविंग अच्छी हो जाए, आपको जीने खाने का तरीका बढ़िया पता चल जाए। यही जो है सो 2 शब्दों को कह करके मैं अपनी सर एक मिनट और, ये तो ठीक है, आपका ये जयघोष अच्छा है किसानों के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि जब हर व्यक्ति उन्नत होगा, अपने आर्थिक परेशानियों से जब उभर के सामने आएगा, प्रगति के मार्ग पे जब प्रशस्त होगा, तभी हमारा समाज एक सशक्त समाज होगा और हमारा देश जो है एक मजबूत देश बनेगा, जो कि केवल सरकार पे निर्भर नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो है सो आपको ब्लॉक में दौड़ करके 200-400 रुपया उठाने से, जिला में दौड़ करके पदाधिकारी के पास में 100-200 अनुदान लेने से, बिल्कुल, ये तो भिक्षा के समान है ना। जैसे बिल्कुल सर, जैसे हम लोग जैसे पहले भीख देते थे, वैसे सरकार हम लोग को महीने में 5 किलो 7 किलो 2,000-4,000 रुपया देकर के भीख दे रही है, और हमें जिंदगी भर, बिल्कुल, और हमें जिंदगी भर के लिए हमें भिखारी बना रही है, को पंगु बना रही है। बिल्कुल, हमारे स्वाभिमान को वो खरीद रही है, उसको गायब कर रही है। सरकार जो दे रहे हैं, उसके मंत्री जो दे रहे हैं, मैं सरकार से और उस मंत्री को कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग के घर के खर्चा ज्यादा बढ़ गए हैं, आप लोग के बाल बच्चे और आप लोग के घर के खर्चा ज्यादा बढ़ गए हैं, अनुदान पब्लिक के मत दो, वो अनुदान तुम खुद लेकर के अपने घर का जो आपकी बिल्कुल, और हमारे हिस्से की जो चीज है बस फिर छोड़ दो। किसान के जो हक की चीज है, उस हक को कितना दिन मारोगे? आजादी देश को मिली, किसानों को नहीं मिली। आप दोष लगाते हो कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं सर, इस एक मिनट सर, इस विषय में मैं एक चीज आपको मैं बता दूं। जी सर। इसी चीज से जुड़ा हुआ मजेदार चीज है। मुगल शासक हजारों साल तक शासन किए। जी सर। और वो जितना लूट के नहीं ले गए, जितना क्षति नहीं पहुंचाए, उतना लगभग 200 साल में अंग्रेज लोग ले गए और क्षति पहुंचाए। और आज़ादी के बाद
लगभग 60-70 साल में जो भी समय अभी बीता है, जी सर। 100 साल से कम ही हुआ है। जी सर। और इस बीच में हमारे राजनेताओं ने जी सर। जो यहाँ खेल रचा है, जी सर। जितने पैसे की उगाही की है, जी सर। जितना हमारे देश में घोटाला किया है, जी सर। वो अब तक के सारे हिसाब को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, जी सर। उसका कई गुना ज़्यादा है। जी सर। आने वाली पीढ़ियाँ इतना नहीं घोटाला कर पाएगी जी सर। जितना कि आज़ादी के बाद घोटाला हुआ है। और इसका मार कौन झेल रहा है? एक सामान्य आदमी। समान आदमी झेल रहा है बिल्कुल। सर। और हम लोग थोड़ा मोड़ा फायदा देख करके हम लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें सर। पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जी सर। बिल्कुल। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम लोग जो एक नई सोच को एक विकसित कर रहे हैं, जी सर। अपनी सोच को बढ़ा रहे हैं, जी सर। और साथ साथ दूसरे के सोच को भी एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, जी सर। एक सक्षम समाज बन कर के रहना, जी सर। ये बड़ा ही जरूरी है। जी सर। आज के डेट में हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जी सर। जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। जी सर। वहाँ हर चीज़ जो है, उद्योग से लेकर के हर चीज़ इस ढंग से विकसित हो गई है। जी सर। उस गांव के सफल विद्यार्थी, सफल लोग जो देश दुनिया में काम करते हैं जी सर। और अपने गांव को उन्नत बनाने के लिए, जी सर। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जी सर। तरह तरह के अनुदान दे रहे हैं, जी सर। तरह तरह के आर्थिक मदद कर रहे जी हैं, सर। और उससे वो गांव फल फूल रहा है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जी सर। फिलहाल मुझे सर, इतना जानना मेरा भी है। सर जी जी मानना है, जी। मैं चंपारण के रुदल पकड़ी गांव का निवासी हूं सर। और मैंने इसकी शुरुआत की है इस सोच के साथ कि पहले मैं अपने गांव, और मेरा पंचायत कुमरपुर पंचायत पड़ता है, बगल का पंचायत मेरा बंगड़ी पंचायत है, और रामगढ़ में हुआ पंचायत है सर। और मैं लगभग चंपारण के हर गांव के कुछ किसान जो प्रगतिशील किसान है, उससे आज से नहीं 20 साल पहले से सर मैं किसी न किसी विद्यार्थी के रूप में उनके साथ सर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मानना है सर कि इस चंपारण की धरती को सर किसानों को विकास करके, डेवलप करके, कम से कम इनकी दुर्दशा जो है, इस दुर्दशा को दूर की जाए सर। हम देखते हैं सर कि एक किसान, अच्छे जो किसान जमीन जोतने वाले हैं, उनके बच्चे को अगर एक चप्पल, एक अच्छे कपड़े की जरूरत पड़ती है तो वो किसान पूरा नहीं कर पाते सर। क्योंकि अभी तक धान गेहूँ से जो आमदनी है सर, वो तो जो हम लोग लगान लगाते हैं सर, वो भी नहीं निकल पाता। कई बार वो भी डूब जाता है। मैक्सिमम डूब जाता है सर। बिल्कुल। और सरकार से जो कुछ अनुदान वगैरह मिलती है, अब पता नहीं सरकार अनुदान किसान को देती है कि सरकार में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ये अनुदान उसके लिए देती है, कि जो हमारे पब्लिक और सरकार के बीच में जो बीच की खिड़ी है, जिससे हम नेता कहते हैं, राजनेता कहते हैं, राजनेता की दायित्व बनती है कि आम जन की समस्या को सरकार और पब्लिक के बीच में एक मेरुदंड, मेढ़ का काम करे, ताकि पब्लिक की परेशानी का सोल्यूशन हो सके, पब्लिक को परेशानी से बचाया जा सके। कुछ नेता हैं सर, कुछ अच्छे नेता आज भी हैं सर, जिसके दिल में किसानों के प्रति भावना होती है, दया होती है, वो चाहते हैं कि किसान विकास करे। जी जी। जैसे अपने देश में मान लीजिए कि अगर लगभग 800 के करीब में टोटल सांसद है। जी सर। जी सर। जिनमें से मान लेते हैं कि करीब करीब 300 सांसद ऐसे होंगे जो टिकट खरीद करके तरह तरह के अपने पैसे के दम पे या अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के दम पे वो लोग जीत के चले गए होंगे। मान लेते हैं सर जस्ट 300 ऐसे लोग होंगे, लेकिन 500 जो हमारे सांसद है वो तो पढ़े लिखे हैं, उन्हें देश दुनिया की जानकारी है, वो 20-25 30 साल से जो है लंबे समय तक जीवन भर इस राजनीति में रहे हुए हैं, पूरे कर्म की तो फल की भी उनको जानकारी बिल्कुल है बिल्कुल। तो वो 500 जो हमारे जो अच्छे सांसद हैं, वो अपने मुंह पे ताला मार करके, अपने एसी हाउस में बंद होकर के और तरह तरह के चीज़ों का घोटाला करके स्विस बैंक में कहाँ कहाँ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक छोटा मोटा देश सिंगापुर है, मॉरिशस है, एक ऑर्डिनरी जो देश है, जो मुट्ठी भर जिसकी औकात नहीं है, जहाँ पे कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और आज के डेट में जो है टॉप लीडर बना हुआ है बिजनेस में, व्यवसाय में। हर आदमी वहाँ का जो है मिलियनेयर और बिलियनेयर है, और अरबपति और खरबपति है, और अपने यहाँ इतनी सारी संपदा, इतना विशाल भूभाग रहते हुए हम लोग तो हजारों सिंगापुर अपने देश में पैदा कर सकते हैं। हर जिला एक सिंगापुर बन सकता है, एक मॉरिशस बन सकता है। लेकिन हाल ये है कि हम लोग तो मतलब नॉर्मल जो है खाने पीने तक की बस पेट भर जो है नहीं भर पा रहा है ढंग से, भरने में सारी ताकत लगा दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे की कमीनी को अपना कमीनी बनाने में सारा ताकत लगा हुआ है।
बिल्कुल। हमारा जनरेशन आबाद तब रहेगा जब हम जनरेशन के लिए यहाँ पे कम से कम शांति व्यवस्था को सर कायम रखेंगे सर। और ये प्रकृति जो है इसको आबाद रहने के लिए प्रकृति की तरह ही नेचर को हमको धारण करना पड़ेगा, देश के निवासियों को धारण करना पड़ेगा बिल्कुल। और इस खेती को हमें प्राकृतिक बनाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कृषि है, खेती का जो पद्धति है, जैसे जिस तरह से हम लोग तरह तरह के हानिकारक कीटनाशी, खरपतवार को रोकने वाला तरह तरह का खाद उर्वरक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमें उस अंग्रेजी गुलामी की तरफ हमें डाल दिया है सर। हमारी मजबूरी बन गई है कि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें तो फिर फसल हो ही नहीं पाएगा। इस तरह से हम लोग इसके कड़ी में जो है, इसके ट्रैप में, इसके जाल में हम लोग फंस चुके हैं। किसान जो है सर, अपने देश के जो किसान हैं सर, किसान सर ये अपनी हिम्मत खो चुके हैं सर। उनको लगता है कि कृषि काम, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, मेन चीज है। किसान को लग रहा है सर कि कृषि काम करके उनके घर में शांति चमक दमक नहीं रहेगी। लेकिन मैं किसान भाइयों आपसे पुनः कहता हूँ कि थोड़ी सी परिश्रम आप करो, एरोमेटिक फार्मिंग में आओ, और भी तरह तरह के कई तरह के फार्मिंग है। सरकार भी अपने तरह से आपको ट्रेनिंग दे रही है, थोड़ा सरकार से ट्रेनिंग लो। और जो फार्मर सक्सेस हैं, उन सक्सेस फार्मर की हिस्ट्री देखो, उनको पहचानो, उनके कदम से कदम मिला के चलो, आप भी सफल हो जाओगे। जी। अच्छा सर, ये तो हो गया हम लोगों का जो हम लोग के भीतर, हम लोग के जहन में जो सिस्टम के खिलाफ जो भी नाराजगी है, जी सर, जिसको हम लोग झेल रहे हैं, और उसे हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके में जिस तरह से बताया गया है कि उसे हमें एक्सप्रेस करना है, हमें बोलने की आज़ादी मिली है, तो हम उसका अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो किसान सर अपने को सोया हुआ समझता है, मरा हुआ समझता है, उस किसान को जगाने का काम कौन करेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। जो जगा हुआ लोग है वही ना किसान को जगाएगा। जी। और किसान जब तक जगेगा नहीं, अपने हक को पहचानेगा नहीं, अपने घर द्वार दरवाजे को समझेगा नहीं, तब तक शहर के मुर्गी खाने की तरह जो है सो देख देख पर भरा हुआ है। जी। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये गांव में जो है जगह जगह पोल्ट्री फार्म बन रहा है, जिसमें मतलब बेतरतीब तरीके से तरह तरह का हानिकारक उनको दवाइयां दे करके और 3-3 महीने में जो है मुर्गियों को तैयार किया जा रहा है। मेरे गांव से लेकर के हर जगह पे जो है लोग क्षणिक लाभ के लिए लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं। आखिरकार उन सारे मुर्गियों को खाएगा कौन? हम खाएंगे, आप खाएंगे, और खा करके बीमार कौन पड़ेगा? हम लोग पड़ेंगे। उसका असर बुरा असर। बिल्कुल। तो जहाँ हम लोग एक तरह विनाश के तरफ हम लोग अपना कदम उठा रहे हैं मजबूरी में, अज्ञानतावश, वहीं हमारे पास एरोमेटिक फार्मिंग करके एक प्राकृतिक खेती करके, और जिससे कई तरह की डिमांड है बिल्कुल, और कई तरह के अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। खांसी के जो सिरप है इस मेंथा से बनता है सर। मेंथनॉल बाम भी मार्केट में इसके आ रहे हैं सर। उसके बाद में सर जो आपको जितने ठंडा तेल बनते हैं इसके बनते हैं। पिपरामिंट भी इसको बोला जाता है। पान के दुकान ये प्रकृति को शुद्ध करने वाला भी पौधा है। अगर 1-2 पौधा घर के आसपास लगाया जाए, वहाँ का भी माहौल बिल्कुल तुलसी के माहौल के तरह बिल्कुल तुलसी जैसा ही काम करता है भी। जी। एक तो हम नेचर के प्रति एक अपना हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और दूसरा इसका फायदा लेंगे। तो हम अब इसके फायदे की तरफ मोड़ करते हैं कि हमें, अगर मान लीजिए कि हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मेंथा या मिंट का जो फसल है, आखिर इससे फायदा क्या है। तो ये प्रकृति को फायदा पहुंचाता है, हमें अच्छा इनकम देता है, रोजगार का साधन है। ये रोजगार का बिल्कुल सशक्त साधन है। रोजगार क्या, क्योंकि कोई आदमी इसको लगा करके कहीं ना कहीं मजदूरों से ही काम करवाएगा, मशीन से तो काम करवाएगा नहीं, और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमें भी मिलेगा और मजदूर को भी मिलेगा। तो एक तरह से हर तरह से फायदेमंद है। अब रहा सवाल कि जैसे आपने बताया कि 1 एकड़ में, तो जैसे ये आधा एकड़ है, तो बहुत लोग तो ये नहीं समझ में आता कि 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है। काठा को सर एकड़ में हम लोग 20 काठा को बीघा, 17 काठा को एकड़। यानी कि 17 कट्ठा लगभग जो है 1 एकड़ होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। 17 काठा में सर ये अगर अच्छा फसल है मिंट का, तो किसी तरह सर आपको 80 लीटर तेल निकल जाएगा। मतलब 17 कट्ठा में अगर हम मिंट का फसल लगाते हैं तो 80 लीटर तेल निकलेगा 3 महीने के अंदर, और 3 महीने में। रेट सर इसका घटते बढ़ते रहता है। जी। कभी 11, कभी 12, कभी 15। अच्छा। ये रेट मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है। अच्छा। और जो बड़े फार्मर है सर अपने तेल को स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा सर, ओके सर, एक चीज बताइए, जैसे सबसे पहले तो जब बात आती है खेती करने की,
तो हमारा सबसे पहला रुझान होता है पहले खेत का सिलेक्शन। जी सिलेक्शन ऑफ लैंड जो है सबसे प्राथमिकता हमारी है। तो पहले किस तरह का जमीन चाहिए, हाँ सर, मिट्टी किस बहुत तरह का चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया सर। जी जी जैसे कि मेंथा सर बरसात के पहले जनवरी से शुरू होती है और बरसात के पहले कट करके फाइनली निकल जाती है। जी क्योंकि जब बारिश होना जब शुरू हो जाएगी तो बारिश के पानी इसको डैमेज कर देता है, सुखा देता है। जी लेकिन अगर जमीन अगर हाईलैंड है सर, हम्म, तो हाईलैंड जमीन पे हम लोग 2 कटिंग इसका कर लेते हैं। हम्म। और जमीन अगर डाउन है, लो लैंड है, तो 1 कटिंग हम लोग सर इसका अच्छा मजा अच्छा, से कर इसका लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हाईलैंड जमीन है तो हमें वो 2 बार 3 बार मौका मिलेगा हाँ सर, कटिंग करने मौका का। मिल जाता है सर। अगर लोलैंड अगर है तो एक बार। 1 बार बारिश वाले मौसम को के छोड़ करके पहले। बारिश वाले के पहले जनवरी में हम लोग इसको शुरू करेंगे। जी जी 1 से सवा महीना सर ये नर्सरी में मतलब होगा। 1 बार हम उसका फसल ले और सकते उसके हैं। बाद 2 महीना सर खेत में फसल आएगा। और परिपक्व पौधा है सर, पौधा तैयार हो चुके हैं। जी अब कल परसों के अंदर ही मौसम को देखते हैं। अच्छा, मौसम मतलब की कि हम इसे हर परिस्थिति तरह के खेत में लगा सकते हैं। हाँ सर, हर जहाँ तरह के। लो लैंड, जहाँ पे पानी का जमाव होता है, जहाँ पे पानी लग जाता है बारिश का, जी सर, वहाँ पे हम 1 बार लेंगे बारिश के मौसम के पहले। जी सर, और जहाँ पे पानी नहीं लगता है, पानी बह के हमेशा निकल जाता है, जी सर। हाईलैंड है, ऊंची जमीन है, वहाँ इसकी 2 बार कटिंग हो जाती है। वहाँ 2 बार 3 बार इसका हम इसकी कोई डाउट फसल ले सकते जी हैं। सर। यानी 1 बार बोएंगे और 2 बार 3 बार लेंगे। अपने जिला जी। पूर्वी चंपारण जिला में एरोमेटिक फार्मिंग करने वाले पहले से सर हम्म, कम से कम 8 से 10 फार्मर्स हैं सर। वो जी। सारे लोग अपने मित्र ही हैं। हम्म, तो वो लोग को हम देखते थे, सुनते थे। जी और हमें समय मिला पिछले साल जब लॉकडाउन लगी पूरे देश में। जी जी हाँ, उस समय सब स्कूल कोचिंग जी, सब जी, बंद हो तो गया। लगा थोड़ा तो समय हाँ, मिला। तो पूरा ध्यान लग गया खेती बाड़ी समय में। जी मिला जी कि अब वापस अपने घर खेत खरिहान को हाँ, देखा जाए। अब और जो जैसे रिलैक्सेबल हाँ, जगह जैसे वो देहात फिल्म वाला होती है, गाना है ना कि आप लौट चले। हाँ, तो उसको थोड़ा देखा बिल्कुल, जाए वापस लौटे अब। सर। इसमें तो काफी परिश्रम करना पड़ा था। अभी बारिश बंगाल से जो उठी थी, हाँ तूफान हाँ वाली हाँ, पानी आई थी 15 दिन पहले सर। उसके चलते उस कुछ पानी में क्षति इस पहुंचाया। प्लॉट में भी पानी लगा था। जी जी पानी लगे हुए खेत में सर हमने वहाँ पंपी सेट लगाया। और पंपी सेट को रखने के लिए चूंकि पानी भरा हुआ था, जी जी केरे की थम पे मैंने पंपी सेट को डाला। इस खेत से पानी निकाला सर। अगर पानी नहीं निकाला होता तो ये फसल मेरा डैमेज हो चुका होता। जो आज फसल सक्सेस है और 1-2 रोज में यानी कि इसमें पानी लग जाने के बावजूद भी इसको एक बचाया, प्रॉपर संरक्षण करके, एक वेल प्लानिंग के चलते इसको बचाया गया। इसको बचा लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम सिंसियर हैं, जागरूक हैं, हाँ, तब तो कई बहुत कुछ कर सकते बिल्कुल, हैं। तो बहुत सारा उपाय है इसको बचाने का। जी सर। फिर भी हाईलैंड अगर जमीन है, ऊंची जमीन तो है, रिस्क कम है। तो रिस्क कम है। एक तो पहला चीज हो गया जमीन को लेकर के, यानी कि हम इसको हर तरह के जमीन में मैनेज कर सकते हैं। जी सर। हाईलैंड हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद जी है। सर। अब दूसरी बात आती है कि इसकी बुआई जो है हम करेंगे, लेकिन पहले इसका सीड वगैरह हम कहाँ से प्राप्त करें और कौन कौन इसका अच्छी वैरायटियां हैं? पहले सर सीड के लिए हमको लखनऊ बाराबंकी से मंगाना पड़ा था सर। अच्छा, तो वहाँ पे क्या है, ये प्राइवेट नर्सरी है या सरकारी नहीं, कोई? वहाँ पे सर जी सरकार की जो संस्था है सर, जी वो तो काम करती है पूरे देश में जहाँ भी है। सरकार के लिए सर औषधीय पौधे की खेती के लिए सबसे बड़ा संस्था सीमेप लखनऊ में है सर। अच्छा जो पूरे देश को ट्रेनिंग देती है। फार्मर्स जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और इस खेती को सक्सेस करते हैं सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा इसका खेती हो रहा हाँ है। सर, उत्तर प्रदेश के किसान सर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एक अच्छा, अच्छा। फार्मर लोग सर पहले से जगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अब जहाँ के फार्मर सोए हुए हैं और उनको लगता है कि फार्मिंग से पेट नहीं भरेगा, वैसे फार्मर को तो हरियाणा के तरफ और उत्तर प्रदेश अच्छा के अच्छा, फार्मर मतलब कि को देखिए। लखनऊ में इसका सीड अवेलेबल है। लखनऊ में सर तो वहीं कौन कौन सा इसका वैरायटी होता है इसके सर सीड इसके का? वैरायटी जैसे एक खेत में जो लगा है, जी एक गोल्डन वैरायटी है। अच्छा इससे ज्यादा सर तेल आते हैं सर। उसके बाद में सर ये सीमेप का भी एक बीज आता है जिसको सीम क्रांति कहते हैं सर, जी सीम उन्नति कहते हैं सर। ये 3-4 वैरायटी होता है। अच्छा, तो इसका सबसे सीड, जी जी, इसका सीड यानी कि इसका बीज आता है कि पौधा आता है? देखा जाए सर, जी अब ये पौधा कटिंग करके सर यहाँ से निकाल दिया जाएगा सर। जी, जी। ये पौधा को कटिंग करके निकाल दिया जाएगा। ये तेल के लिए चला जाएगा। अच्छा ये तेल के लिए चला जाएगा जी जी और इसमें से फिर पनपेगा सर। अच्छा, 1 महीने के बाद जो इसमें से नया नया निकलेगा पौधा जो पनपा, निकलेगा। उसको सर
जमे हुए पौधे को हम निकाल करके सर अच्छा कहीं हाई लैंड पे लगा देंगे, जैसे अच्छा। आलू लगाते हैं। अच्छा जब उसमें लग जाएगा तो उस पर मिट्टी चढ़ा देंगे, तो उसके शोर से सर इसका जो है सो सीड तैयार हो अच्छा, जाएगा इसके जड़ से। जी, जो कि 15 दिसंबर के बाद में अच्छा हम लोग इस सीड को निकालेंगे सर, अच्छा और फिर अपने नर्सरी के लिए जनवरी में खेत में डाल देंगे। अच्छा और 1 महीना सर नर्सरी में रहेगा, 1 से हम्म। सवा महीना। जी जी उसके बाद खेत में प्लांट में पौधा के रूप में आ जाएगा। और 2 महीना में सर 1 बार कटिंग होगा। हाई लैंड है तो उसको 2 बार कटिंग हम लेते हैं, लो लैंड है सर तो 1 बार। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर एक बार कोई अगर सीड मंगवा लेता है जी या किसी किसान से संपर्क, जैसे आपसे संपर्क जी करके, सर, जी सर। एक बार अगर कोई आदमी अगर सीड ले लेता है। चंपारण के जी जी किसानों को सर, जी चंपारण के किसानों को सर अगले साल से सीड के लिए सर मेरे जैसा लखनऊ बाराबंकी नहीं जाना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा और जाना भी पड़ेगा सर जी तो मैं जाकर के उनको ला करके सीड दूंगा, जिस दाम पे वहाँ कर देंगे उसी दाम पर किसान को दे दूंगा। ओके। चूंकि मतलब मेरा- आपका पूरा मकसद है कि हम इसका बढ़ावा दें। हाँ, सर, जैसे किसान- आपको फायदा हो रहा है वैसे सबको फायदा मिले। सबको फायदा हो सर। जी, जी, जी। चंपारण में चीनी मिल बंद हो चुकी है, किसान मर चुके हैं सर, तो जी। चीनी मिल का विकल्प सर एरोमेटिक फार्मिंग हो सकता है, हमें दिखाई दे रही है। जी और मैं अपने जैसा 100 फार्मर्स को साल भर के अंदर दिखा दूंगा सर, जी जी ताकि वो अपना चलना चालू करे जी सर। जी। तो हम लोगों ने दो पहलू को देखा, जी एक तो मिट्टी का चयन हाँ और दूसरा बीज से संबंधित। सर, दरअसल ये जी मिंट जो है जी ये रसीले, जैसे ये खेत रसीला मिट्टी देख रहे हैं अच्छा अच्छा सर। ये मेरा 30 काठा का एक प्लॉट है सर। अच्छा, ये पूरा 30 काठा का प्लॉट है सर। बगल में सर 12 काठा है, 42 काठा का सर मेरा प्लॉट है। जी तो अभी तक सर हम लोग के पास जो जमीन था, हम लोग के पास का जितना फार्मर्स जी। है सारा अपना जमीन किसी न किसी को हुंडा बटाइया 400-500 अच्छा, मतलब कि अपने से लोग खेती नहीं कर नहीं रहे हैं कर क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम था। प्रॉफिट है ये जी, नहीं है बाकी सर। दूसरा काम हो रहा था। अब दूसरा काम लोग करते हैं, खेती किसी को दे देते हैं। अच्छा अच्छा तो हमने सर देखा कि पहले इसको शुरू तो करें, हाँ हाँ, तो इसलिए कुछ ही पोर्शन आप कुछ छुड़वाए वहाँ पर्सन से। को सर इसमें हम हाँ अपने, engage किए हाँ हैं हाँ सर। अपने से किए हाँ आप। सर, कुछ पर्सन को एंगेज किए हैं। अब इसको देखते हुए आगे जो है सो बढ़ा करके 10 एकड़ 20 एकड़ हो जाएगा। मतलब अपने पूरे लैंड में आप करेंगे। लैंड में 20 एकड़ में जी मेरा जी जी। हो सकता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये एक तो हो गया ये बीज का। अब इसकी बुआई, जैसा कि सर ने बताया कि नर्सरी में लगभग 1 महीना लगता है इसको, सीडलिंग्स को तैयार होने में, पौध को तैयार होने 1 से सवा महीना। अगर ज्यादा जी ठंड की मौसम है सर अच्छा तो सवा महीना लग जाता है सर। अच्छा अच्छा। नहीं तो 1 महीने में नर्सरी में पौधा सर तैयार हो जाता है। मतलब कि 35-40 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है। जी सर, जी सर। अदरवाइज अगर दूसरा मौसम है तो फिर वो जल्दी 1 महीने के अंदर में हो जाता है। और 2 महीना लगभग जो है इसको लगता है खेत में ये बड़ा होने में, सर ये तैयार सब होने देखिए में। सर, जी जी ये भी डेवलप पौधा था। ये जो सूखा सूखा सा जो हाँ हाँ, दिखाई दे रहे ये हैं, पानी के वजह बस से पानी लगा। इस पानी को अगर खेत से नहीं निकाला होता तो सर सूख करके बस ऐसा हो जाता अच्छा सर। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कि ये पानी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, पानी सर ज्यादा दिन क्या, इसको तो 12 घंटा पानी में डूबेगा। उसके बाद छुई मुई की पौधा होती अच्छा थी हम लोग अच्छा, बचपन में। हाँ हाँ उसको बिल्कुल। छूते थे तो मुरझा जाता। हाँ वैसे ही ये बिल्कुल मरक जाएगा 12 ये। घंटा अगर पानी में रह गया तो छुई जी, जी। मुई की पौधे की तरह सर चित पड़ जाएगा सर। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये तो हो गया पौधा लगाने के लिए, इसमें 3 महीने। जी हाँ, वापस हम लोग का नेटवर्क आ गया। हाँ सर, तो जब ये 3 महीना जब हो गया, जैसे अभी हो गया है, पौधा सर तैयार है। जी जी, ये तो बिल्कुल जैसे कटिंग होकर के प्रोसेसिंग हो जाएगा। जैसे, तो सर मैं थोड़ा सा हिसाब किताब बता दूं, लोगों को समझा दूं, जी क्योंकि मिक्सअप बात करके जो लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो अब ये जैसे फिलहाल अभी ये आधा एकड़ में है, 7 साढ़े 7 कट्ठा के करीब में लगभग है, तो इसको हम ½ एकड़ मान रहे हैं। जी सर। ठीक है, जैसे हालांकि 8.5 कट्ठा होता तो ½ एकड़ वही होता। सर 8 काठा माना जाए। हाँ हाँ, तो 8 कट्ठा के करीब में है तो आधा एकड़ है। तो इस आधा एकड़ जमीन में जितना कि पौधा लगा है, 40 लीटर तेल निकल जाएगा सर। अच्छा 40 लीटर, जी सर। मतलब लगभग 5 लीटर पर कट्ठा। हाँ सर, हाँ सर, उसमें ओके। डाउट नहीं है सर। अच्छा, इसमें डाउट नहीं है। जी। जबकि डैमेज हुआ है तब, कुछ डैमेज है सर। तब जी अगर बढ़िया ढंग से अगर हो तो ये और ज़्यादा और बढ़ थोड़ा सकता और है, बढ़ सकता या अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो थोड़ा घट सकता है। घट सकता है। जी जी। तो अभी एवरेज ये 5 लीटर प्रति कट्ठा के दर से, यानी कि 8 कट्ठा है तो ये 40 लीटर हो रहा है। जी सर।
और पर लीटर मिनिमम इसका मार्केट रेट क्या रहता है? सर इसको एवरेज 1000 माना जाए फिलहाल सर। अच्छा, 1000 लीटर क्योंकि कभी 1200 कभी 1500 और इसको 1000 हम मान कर चलते हैं सर। अच्छा, मतलब 1200-1500 जनरली रहता है। जी सर। फिर भी आप इसको 1000 मान रहे हैं? मान के कम ही मान रहे हैं। अच्छा, किसान कल गाली नहीं दे। जी जी जी। हाँ, चाहे एक मिनिमम हम एक एस्टीमेट बनाए कि कहाँ तक हम इसमें जा सकते हैं। तो अगर 1000 रुपये लीटर इसको हम काउंट करते हैं और ये आधा एकड़ है या 1 कट्ठा का हम कॉस्ट, 1 कट्ठे से क्या हमें फ़ायदा हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो 1 कट्ठे में मानिए कि 5 लीटर हो रहा है 3 महीने में, 3 से 3.5 महीने में, तो आपका लगभग 5000 का हुआ। इस खेत में अब सर धान लग जाएगा सर, और धान के बाद में सर इस खेत में सर तुलसी लग जाएगा सर। समझ में आ रही है? हाँ, जैसे हम 3 महीने का पहले बात करते हैं। धान लगेगा, उसके बाद तुलसी लगेगा, उसके बाद फिर इसमें मिंट लग जाएगा सर। ये 12 महीने जो है सो इसमें फसल निकलते रहेगा। हाँ, जैसे हम केवल 3 महीने की बात करते हैं, ये केवल एक छोटे से टर्म के लिए। तो इस 3 महीने में ये लगभग 1 कट्ठा में 5000 रुपया मिनिमम आपका जो है आएगा। तो उसमें प्लस हमारा खर्च भी तो होगा। कितना खर्च हो रहा है सर? उस 5000 में जो है सर खर्च आप किसी तरह निकाल दीजिए 1200 रुपया सर। 1200 रुपया खर्च निकाल दीजिए, मतलब लगभग 4000 रुपया। हाँ सर। तो 4000 रुपया अगर आपको 3 महीने में अगर दे रहा है 1 कट्ठा, तो आप धान गेहूं और गन्ना लगा करके आप साल भर में भी इतना नहीं अर्न कर सकते हैं। वही तो सर समस्या है। यहाँ जो 3 महीने में मिल रहा है, हम किसान को बताना चाहते हैं। जी जी, हम देखे आप दिल्ली में जाके हड़ताल करते हो। अरे हड़ताल करना है तो अपने खेत में करना। हाँ, यहाँ पे काम कीजिए। धान गेहूँ उपजाओ जिससे तुम्हारे बाल बच्चा का पेट साल भर भर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में जो धान गेहूँ बेचते हो बेचना बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी से तुम मार्केट में धान गेहूँ बेचना बंद कर दो। बिल्कुल। जितने लाल बत्ती वाले एरोप्लेन पे घूमने वाले एसी में रहने वाले लोग हैं, हाँ, तुम्हारी चावल खाते, तुम्हारा दूध पीते, तुम्हारा फल खाते, तुम्हारे बीवी बाल बच्चे तरसते हैं जूते के लिए, चप्पल के लिए, बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए। क्या जाते हो लड़ने? किससे हक मांगने जाते हो? अपना हक लेना है तो धान गेहूँ उतना ही उपजाओ जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर का सलाह है। दशा काट रहे हो, एक साल और ही दशा करो, अपने प्रोडक्शन को मार्केट में बेचना बंद करो। तब जो लाल बाबू बन करके देश में बैठा है, वो लाल बाबू के देखो वो सुथनी बाबू बन के धरती पर आ जाएगा और तुम्हारा सब हक। और जितने भी सरकारी जमीनें हैं फिर उस पर धान गेहूँ लगवाना शुरू किया जाएगा, गवर्नमेंट लगवाना शुरू करेगी। बिल्कुल, यानी कि हम ज़्यादा धान गेहूं ना उपजाएं, एक सीमित मात्रा में उपजाएं और कुछ अपना इकोनॉमिकली स्थिति को सुधारने के लिए एरोमेटिक फार्मिंग करें। यानी कि यहाँ जी जी, यहाँ पे 1 कट्ठा में लगभग 4000 रुपये का प्रॉफिट है सारा खर्च को देखते हुए। जी सर, जी सर। और बिल्कुल 3 महीने में। 3 महीने में। तो अगर हम सर 1 कट्ठा में फिर इसमें हम तुलसी लगा के 4000 निकालेंगे। समझ में आ रही है? जी जी। इसमें से धान लगाएंगे सर, धान भी खाने के लिए निकाल देंगे। हाँ, खाने के लिए हमारा धान भी हो जाएगा और 8 जी जी 8 मेहनत भी हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि लगभग हमारा 10-12 हजार रुपया जो है शुद्ध लाभ हो रहा है 1 कट्ठा में। 12,000 रुपया निश्चित मिल रहा है। लेकिन उसके लिए और जी जी, और एक बार धान का फसल भी हम ले सकते हैं। धान का फसल बिल्कुल, क्योंकि उस पानी वाले टाइम नहीं हो पाता। फार्मर के हमने तो सर 12 महीना सर लगातार यहाँ से लेके लखनऊ तक जी अच्छे अच्छे छोटे बड़े फार्म में सर घूम के देखा कि कोई फार्मर सक्सेस है तो कैसे है, कोई फार्मर फेल्योर है तो कैसे है। तो इसमें जो टाइम टेक कर गया, जो समय पर कर गया औषधीय पौधे की खेती, उसका सक्सेस है। और जो टाइम से बेटाइम हुआ सर, उसका लगा हुआ पूंजी भी डूब गया। तो पहले सीखने की आवश्यकता। हाँ, जैसे धान गेहूं में मैंने देखा। हाँ, तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये जो एरोमेटिक फार्मिंग है, यानी कि सुगंधित पौधों की जो खेती है, सुगंधित पौधों की खेती है, इसमें कई तरह के पौधे आते हैं। जैसे सर कुछ का नाम बताइए जरा। सुगंधित पौधे जैसे ये तो मिंट है जिसको मेंथा कहा जाता है। मेंथा हो गया। और एक अपना तुलसी है जिसको सब लोग जानते हैं। नहीं, तुलसी जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं, जी जी, वो कृष्णा और श्यामल जो तुलसी होती है उसको तेल नहीं निकलते, उसका मार्केट में कुछ और यूज है। अच्छा। लेकिन जिस तुलसी की तेल निकलते हैं उसको वन तुलसी बोला जाता है। अच्छा। और वो 1 एकड़ में वो भी 80 लीटर तेल देता है। अच्छा, मतलब वो मेंथा की तरह ही है। हाँ, वो वन तुलसी है। जी सर, बिल्कुल जीरो लागत की फसल तुलसी है। अच्छा। उसमें
पानी लगने पे डैमेज होने की डर भी नहीं होते हैं। मैंने उसको पहले सीड छिड़क करके जैसे धान का जैसे हम लोग पौध तैयार करते हैं। उसमें सर दो तरह, एक डायरेक्ट जो है सो बीज लगता है। अच्छा। और एक जो है सो आपको मैं नर्सरी में तैयार करके रोपा जाता है। अच्छा। तो तुलसी हो जाएगा जी। उसके बाद सर एक लेमन ग्रास का पौधा आता है सर। अच्छा। ये लेमन ग्रास आज ही सर लेमन ग्रास की उन्नत बीज के लिए सर हम अपने गार्जियन के पास प्रयास किए थे सर। अच्छा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अरविंद जी आपको उन्नत बीज बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। जी। सर की बात हुई है, जो भी विशेषज्ञ लोग हैं यहाँ पे, जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं। हाँ सर, यहाँ पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र जो है जी वो हमारी मदद करता है सर। जी। हमारी फोन को रिसीव करता है। और हमारी 2009 में सर हम पपीता लगाए थे 30 कट्ठा में सर, डफार्ड वैरायटी लाए थे पूसा एग्रीकल्चर से। जी। उसमें सर मेरा बहुत पैसा डैमेज हुआ था सर। जुआ अवस्था थी मेरी। एक अच्छे परिवार के विद्यार्थी, मतलब अनुभव की कमी थी, जानकारी का अभाव था। ग्रेजुएशन के बाद सर खेत में ही पैर रख दी। सारा लोग खेत से दूर भागता है सर, और हमने खेत में पैर रखा सर। तो उस समय पपीता में मेरा बहुत डैमेज हुआ था। उस समय पिपरा कोठी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.वी. शर्मा, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, ये लोग मेरे फॉरम में सर 2009 में आए थे सर। अच्छा। तो उस समय से मदद मिल जाती है सर। वैसे और बहुत सारे लोग हैं जिसकी मदद न मिली होती तो इस फार्म को तो सर हम छोड़ चुके। जी। मतलब कि हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि विभाग से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग जो काफी हद तक हमें मदद करने के लिए तत्पर हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़े। अगर किसान हाथ पांव चलाएगा जी तो निश्चित रूप से उसको मदद कहीं ना कहीं से मिलेगी। बिल्कुल सो जाएगा सर तो लाश को कौन पूछता है? लाश को तो लाश के तरफ किसी की नजर नहीं है। यानी हमें लाश नहीं बनना है, बल्कि कर्मठ बन करके बिल्कुल कर्म की, बिल्कुल कर्म को पूजा बनाना है। कर्म ही पूजा है। उस लेखा से चलिएगा तो सब चीज प्राप्त हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान, कुछ खाने के लिए, कुछ छींटने के लिए, सब आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, इस सब चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाता है। एक मिनट सर। जी। संडे के संडे सर जी, मैं मोतिहारी चांदमारी में जी, अपने आवास पे सर संडे के संडे मुझे जो जानकारी है जी, उस जानकारी को कुछ अपने जो हित मित्र हैं या करीब में आने वाले लोग हैं सर, संडे के संडे में 2 घंटे टाइम निकालता हूँ, उनको मदद करता हूँ सर। अच्छा, मैंने उनसे मिल करके उनसे बात करना है या कोई बात करना है, हमारी जो जानकारी है उस जानकारी को शेयर करना सर। अच्छा। हाँ, इसमें तो सबसे बड़ी बात जो है जानकारी की ही है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही इतने बड़े फायदे के बावजूद हम लोग इसमें नहीं जुड़ पाए, अंधकार में है। बिल्कुल, हम लोग जहाँ पे खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं या लग रहा है कि सबसे फ्लॉप फील्ड है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। और ऐसा जो है हमारे चाचा या दादा जो भी गांव के लोग हैं, वो लोग सालों साल से ये मतलब कि क्या बोले, घाटा में लगने वाली जो स्थिति है इसको झेलते आ रहे हैं सर। और हर बार कहते हैं कि इसमें बिल्कुल घाटा है और मजबूरी है, चूंकि छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें सर देखा जाए सर, इसकी डिमांड कभी कम होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि खास के जो तेल होते हैं कॉस्मेटिक आइटम फेयर लवली में भी सर लगते हैं। हमारे जितना भी कॉस्मेटिक सामान है, सौंदर्य प्रसाधन का जितना भी सामान है, संसार क्या हर चीज में यूज होता है। संसार चाहती है कि बढ़िया देखें, बढ़िया दिखावा करने के लिए सौंदर्य करती है। तो इसलिए इस फार्मिंग में भी जो आएगा इसका दावादार बनता है मिंट का। और खस का जो अगर आप फायदे की बात करें तो अगर इस मेंथा का तेल का अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया जो दर्द निवारक जो आप लिक्विड लगाते हैं, मूव लगाते हैं, उस सबसे बेटर इफेक्ट है। लगाते एकदम दर्द गायब। सर इसका तेल जो है सर, जी। एक बूंद तेल सर, इसको सिर्फ नाक में सर इधर लगा दीजिए, आँख पे एकदम पावरफुल विक्स है वो, इस यहाँ लगा दीजिए जी गला पर। हाँ, तो सर एक गला पे नाक पे 1 बूंद इसकी तेल लगा दीजिए सर, तो एट ए टाइम 2 मिनट के अंदर सर की दर्द, खांसी, सर्दी को ये तो कंट्रोल कर देगा सर। इसमें कहीं कोई दो मत, यानी कि ये एकदम नेचुरल बाम है। नेचुरल बाम है सर। बिल्कुल, इसके बाम भी आ रहे हैं सर। हाँ, इसका बाम भी आ रहा है। लखनऊ जो है सर सरकार की जो संस्था है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं आगे तक, तो आप इसमें किसान बन, बिल्कुल आप इसके प्रोसेसिंग में अगर जुड़ जाते हैं, मार्केट में जुड़ जाते हैं, बिजनेस में जुड़ जाते हैं,
अपने लागत पूंजी को बढ़ाते हुए, जी सर, तो आप इसमें बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। कहाँ तक इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। फार्मर ही नहीं रहेंगे, इसके प्रोडक्ट भी बना के आप मार्केट में और अधिक लाभ ले सकते हैं। और अधिक लाभ यानी कि कहने का मतलब है कि इस फील्ड में असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं। हर कदम पे फायदा है, हाँ सर, कहीं पे कोई नुकसान सर, नहीं है सबसे बड़ा फायदा इसका है जी। कि इसको बकरी, बोका, घोड़परास और चूर अच्छा ये छूता नहीं है सर। अच्छा, मतलब कि जानवर जो है इसके गंध के कारण इसको खा नहीं पाते हैं। हम देखते हैं ये सर, किसी भी जानवर से नुकसान नहीं होने वाला पौधा देहात है। में मक्का लगाना लोग छोड़ दिया घोड़परास के चलते। जी जी जी। यहाँ चंपारण से लेकर नीतीश कुमार तक देखते हैं किसान दौड़ के जाता है, नीलगाय समस्या, नीलगाय समस्या। कोई सुनवाई नहीं। अब सवाल है कि जो बड़े लोग हैं सर, उनको तो खेती बाड़ी से मतलब है नहीं, तो किसान के मरते हुए फसल नीलगाय से क्या मतलब है। खटाई में डाल देते हैं बात को जी। तो इसमें सर बकरी, बोका, नीलगाय, सुअर ये पशु चरता नहीं है, ये फसल अपने आप में रखवाली करता है सर। चोर भी इसमें किसी तरह का कीटनाशी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है सर। इसमें हम लोग अंग्रेजी खाद कीटनाशक बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर सर। चूंकि पहले से खेत को हैबिट है ना सर, खेत की आदत हो गई है उर्वरक लेना। आपको जो मवेशी खाद है सर, उसी से हम लोग का ही काम चल जाता है सर। अच्छा, मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हाँ सर। अगर खेत अगर पहले से खराब हो चुका है, मतलब कि ज्यादा आपने उसमें अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, तो आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा। सर एक चीज और सर जी, इस माध्यम से सर, अभी माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आप तो कहते हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात हमको बहुत पहले जची थी। आप तो ईमानदार हैं, आपके साथ और बहुत सारे लोग ईमानदार हैं। अब इस ईमानदारी को अब फील्ड में दिखाया जाए। और कृषि का एक ऐसा फील्ड है कि कम से कम बिहार की बेरोजगारी निश्चित रूप से दूर हो सकती है। मुख्यमंत्री साहब, अदरवाइज सरकार के बस की बात नहीं है बेरोजगारी को दूर करना। हाँ, सरकार के घर में नौकरी कहाँ है साहब। नौकरी तो 2, 4, 5, 6, 50 सीट निकलते हैं, 200 सीट बनपाल का निकलता है, और 2 लाख लड़का वैकेंसी बढ़ता है। 400 सीट सिपाही का निकलता है। सिपाही जो को कितना 30,000 वेतन मिलता है ना, 2 एकड़ फार्मिंग सक्सेस कर लेगा तो उसको 30,000 महीना आ जाएगा। लेमन ग्रास कर लेगा तो साल में 4 बार पैसा आएगा। किसान थोड़ी रहेगा। किसान तो वो होता था कि साल में 1 बार 2 रुपया आता था, पेट घटा रहता था। एरोमेटिक फार्मिंग से, लेमन ग्रास से साल में 4 बार कटिंग होगी, 4 बार पैसा आएगा। इसमें किसान अब किसान नहीं रहेगा, वो जस्ट सर्विसमैन, सैलरी वाला पर्सन बन जाएगा। में पैसा निकालेगा खर्च से, मेंथा लगाएगा सर, तो मेंथा का पैसा एक बार मार्च में, एक बार आपको जुलाई के पहले निकालेगा सर। साल में 5 बार पैसा आएगा सर। वो किसान नहीं रहेगा, वो बिजनेसमैन से सुपर रहेगा सर। और फार्मिंग में तो ही मजा है कि किसी ना अफसर की दादागिरी दाल गड़ेगी, ना किसी पॉलिटिकल लोगों की दादागिरी है। बिल्कुल, ना फार्मर के फायदा उठाना है और गरीबों की मदद करनी है। फायदा उठाना है बिल्कुल, और वातावरण को भी सुरक्षित रखना है। वातावरण को सुरक्षित रखना है। और हमारे मजदूर भाई को भी, जैसे मेरा सर अभी 5 एकड़ में मेरा फार्मिंग का काम मेरा चल रहा है सर। जी। और डेली सर 10 मजदूर मेरे पास काम। बोलिए सर, जो है रोज 10 मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। काम चल रहा है सर। यानी अपनी बेरोजगारी न दूर करके बल्कि औरों का भी बेरोजगारी दूर करने का उपाय शुरू। बेरोजगारी दूर करने के लिए आदमी क्या क्या करेगा। ऐसे काम में लग जाओ कि अपने साथ 10 और बेरोजगारों का जो है रोजगार, बिल्कुल उनका भी भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए। मतलब इसमें सालों भर कुछ न कुछ काम करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। और बिल्कुल, और सालों भर पैसा देता है। तो कहीं ना कहीं जो पहले जो एक धान के टाइम में या गेहूं के टाइम में जहाँ पे अल्पकालिक तौर पे जहाँ पे मजदूरों को रोजगार मिलता था, काम मिलता था, और बाकी टाइम में वो बेरोजगार होते थे। और बिल्कुल उन्हें जो बाहर जाकर के दिल्ली पंजाब का धक्का मुक्की खाना पड़ता है, अपना प्रतिष्ठा गंवाना पड़ता है, अपने स्वाभिमान के साथ सौदा करना पड़ता है, तो वो लोग भी शान से अपने घर द्वार पे रहेंगे, अपने काम को देखेंगे, और हमारे साथ वो भी जिएंगे और हमें भी लाभान्वित करेंगे। यानी ये हर तरह से हमारे समाज को सशक्त करने वाला बड़ा ही एक मतलब कि सबसे बेहतरीन तरीका है, शक्तिशाली साधन है। और इसको जरूर हमें बढ़ावा देना है। और इस दिशा में जो है हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। सर का प्रयास भी बहुत ही अनोखा है, क्योंकि ये कहाँ से जानकारी इकट्ठा करके दिन रात एक करके इस लॉकडाउन के महीने में, इस साल में जहाँ पे सब लोग कोरोना का रोना रो रहे थे, और सर अपने
संघर्ष से, अपनी विल पावर के मदद से इतने सारे चीज़ों को इन्होंने अचीव किया, और वो भी बिना पूंजी के, जैसे तैसे अरेंज करके, मैनेज करके। ऐसा भी नहीं था कि एक बार इन्होंने 2 एकड़ 3 एकड़ में लगा दिया, छोटे छोटे प्लॉटों में लगा करके, उनसे खुद से सीड तैयार करके, कहीं कहीं से अरेंज करके, और ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं अरेंज करके ही हुआ है। जी सर, जी सर। बिल्कुल, कहीं भी ना ज़मीन इन्होंने बेचा है, ना किसी से कर्ज लिया है, ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि कर्ज देने के लिए भी प्रयास किए, लेकिन आपको तो पता है खेती बाड़ी के लिए कोई कर्ज देगा नहीं। तो इन सारे माने हमारे बीच में जो एक सामान्य किसान को जो झेलना पड़ता है, उन तमाम कठिनाइयों के बावजूद आप उस अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस फील्ड में इतनी गारंटी है, मतलब इसमें फेल्योर नामक चीज़ है ही नहीं। नहीं है, फेल्योर कैसे नहीं है? बिल्कुल फेल्योर नहीं है। सक्सेस फार्मर को देखना होगा, उसके फार्म में घूम करके समझना होगा, और आपके पास जितनी जमीन है उतनी ही से आप शुरू कर दे। आपके पास अगर 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, किसान, छोटे किसान भाइयों, हतोत्साहित मत होना। आप 4 कट्ठा में शुरू करके खेती को सक्सेस करो, 40 कट्ठा खेत वाला तुमको दे देगा खेती करने के लिए। इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। बस करना तो सीखो, करना सीख जाओगे, जीना सीख जाओगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। ओके।